राधे। प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर शायद आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। क्या आपने कभी अपने जीवन के उन पलों को याद किया है जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था, जब हर दरवाजा बंद नजर आ रहा था, जब अपने भी दूर होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से एक ऐसी शक्ति ने आपको संभाल लिया जिसने आपको टूटने नहीं दिया? क्या वह केवल संयोग था या फिर कोई ऐसा था जो हर पल आपके साथ चल रहा था? अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान आपसे हर दिन मिलते हैं, हर दिन आपको देखते हैं, हर दिन आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, हर दिन किसी न किसी रूप में आपको छू कर जाते हैं, तो शायद बहुत से लोगों को यह बात असंभव लगे, क्योंकि हमने भगवान को केवल मंदिरों की दीवारों में सीमित कर दिया है, मूर्तियों में सीमित कर दिया है, बड़े चमत्कारों में सीमित कर दिया है। जबकि सच्चाई यह है कि भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार उनका मौन होता है। उनका सबसे बड़ा परिचय उनके सूक्ष्म संकेत होते हैं, और उनकी सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि वे बिना दिखाई दिए भी हर पल हमारे साथ रहते हैं। हम जीवन भर किसी असाधारण घटना का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन भगवान साधारण क्षणों में असाधारण उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वे किसी मुस्कुराते हुए चेहरे में मिल जाते हैं, किसी अनजान व्यक्ति की बात में मिल जाते हैं, किसी मासूम बच्चे की हंसी में मिल जाते हैं, किसी बुजुर्ग की सीख में मिल जाते हैं, और कई बार हमारी अपनी अंतरात्मा की उस धीमी आवाज में मिल जाते हैं जिसे हम दुनिया के शोर में सुन ही नहीं पाते। सोचिए, आखिर ऐसा क्यों होता है कि अचानक बिना किसी कारण भगवान का नाम मन में आने लगता है? क्यों अचानक किसी दिन भजन सुनने की तीव्र इच्छा होती है? क्यों कभी कभी किसी मंदिर के सामने से गुजरते हुए मन अपने आप झुक जाता है? क्यों किसी संत की एक छोटी सी बात आंखों में आंसू ला देती है? क्या ये केवल एक विचार है, या फिर ये उस परमात्मा का प्रेम है जो धीरे धीरे आपके हृदय का द्वार खटखटा रहा है? प्यारे भक्तों, भगवान कभी शोर मचाकर नहीं आते। वे धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरते हैं। जैसे सूरज बिना आवाज किए अंधकार को मिटा देता है, जैसे फूल बिना कुछ कहे अपनी सुगंध फैला देता है, जैसे ठंडी हवा बिना दिखाई दिए मन को शांति दे जाती है, वैसे ही भगवान भी बिना अपने होने का दावा किए हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखें संसार में उलझी रहती हैं, हमारा मन इच्छाओं में बंधा रहता है, और हमारी आत्मा उस दिव्य पुकार को सुनने से पहले ही दुनिया की भाग दौड़ में खो जाती है। हम चमत्कार देखना चाहते हैं जबकि भगवान संकेत देना चाहते हैं। हम उत्तर चाहते हैं जबकि भगवान हमें समझ देना चाहते हैं। हम मंजिल मांगते हैं जबकि भगवान हमें सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत परेशान होते हैं तब अलग अलग जगहों से एक जैसी बातें सुनाई देने लगती हैं? किसी वीडियो में वही संदेश, किसी पुस्तक में वही ज्ञान, किसी संत के प्रवचन में वही उत्तर, किसी अनजान व्यक्ति की जुबान पर वही शब्द, मानो पूरा ब्रह्मांड मिलकर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। ये केवल संयोग नहीं होता, ये उस ईश्वर का मौन संवाद होता है जो बिना सामने आए भी आपके जीवन का मार्गदर्शन कर रहा होता है। और एक बात अपने हृदय में उतार लीजिए, भगवान की सबसे सुंदर पहचान ये नहीं कि वे आपके सामने आ जाएं, बल्कि ये है कि वे आपको गिरने से पहले संभाल लें। जब हर तरफ अंधेरा हो फिर भी भीतर से आवाज आए कि सब ठीक होगा। जब कोई सहारा न हो फिर भी मन हार मानने को तैयार न हो। जब परिस्थितियां टूटने की हों फिर भी आत्मा में विश्वास जीवित रहे, तब समझ लेना कि भगवान तुम्हारे बहुत करीब हैं। दुनिया इसे आत्मविश्वास कहेगी, लोग इसे हिम्मत कहेंगे, लेकिन एक भक्त जानता है कि यह उसके प्रभु का हाथ है जो हर बार उसे उठाकर फिर से खड़ा कर देता है। क्योंकि भगवान हमेशा चमत्कार करके अपनी उपस्थिति सिद्ध नहीं करते, कई बार वे केवल इतना करते हैं कि तुम्हें टूटने नहीं देते, और यही उनके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। आज का यह संदेश केवल शब्द नहीं है, ये एक अनुभव है। हो सकता है कि
इस समय भी भगवान आपको कोई संकेत दे रहे हों। हो सकता है कि इस वीडियो तक आपका पहुंचना भी उनकी योजना का एक हिस्सा हो सकता है कि आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वही आपके जीवन की दिशा बदल दे। इसलिए अपने मन को शांत कीजिए, अपनी आत्मा को सुनने दीजिए और पूरे विश्वास के साथ इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़िए, क्योंकि आज हम उन 3 अद्भुत संकेतों के बारे में जानेंगे जिनके माध्यम से भगवान हर दिन, हर पल, हर सांस में हमसे मिलने की कोशिश करते हैं। और जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचान लेता है उसके लिए जीवन केवल संघर्ष नहीं रहता, बल्कि भगवान की जीवंत उपस्थिति का अनुभव बन जाता है। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव के साथ अपने मन की सभी चिंताओं को कुछ देर के लिए विराम दें, अपनी आत्मा के द्वार खोल दें और उस मौन पुकार को सुनने का प्रयास करें जो शायद वर्षों से आपको एक ही बात कह रही है, मेरे बच्चे, मैं कभी तुमसे दूर नहीं था। मैं हर आंसू में था, हर मुस्कान में था, हर परीक्षा में था, हर उम्मीद में था और आज भी इसी क्षण तुम्हारे बिल्कुल पास हूं। ये है कि यदि भगवान वास्तव में हर दिन हमारे साथ हैं तो हम उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? इसका उत्तर बहुत गहरा है और शायद हमारे पूरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी यही है, क्योंकि हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं जबकि भगवान हृदय से महसूस किए जाते हैं। हम प्रमाण मांगते हैं लेकिन परमात्मा अनुभव देते हैं। हम चमत्कार चाहते हैं लेकिन वे परिवर्तन के छोटे छोटे बीज हमारे भीतर बोते हैं जो समय आने पर एक विशाल वृक्ष बन जाते हैं। प्यारे भक्तों, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन उनके पीछे ईश्वर की अदृश्य कृपा छिपी होती है। कई बार कोई काम बिगड़ जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। कई बार कोई अवसर हाथ से निकल जाता है और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन वर्षों बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि अगर वो घटना वैसी ही हो जाती जैसी हम चाहते थे तो शायद हमारा जीवन और अधिक कठिन हो जाता। यही भगवान की लीला है। वे हमेशा हमारी इच्छा पूरी नहीं करते लेकिन हमारी भलाई अवश्य करते हैं, क्योंकि हम वर्तमान की एक छोटी सी तस्वीर देखते हैं जबकि परमात्मा हमारे पूरे जीवन का चित्र एक साथ देख रहे होते हैं। कभी कभी भगवान का पहला संकेत किसी सुख में नहीं बल्कि किसी रुकावट में छिपा होता है। जिस रास्ते पर हम बहुत तेजी से दौड़ रहे होते हैं उसी रास्ते पर अचानक एक दीवार खड़ी हो जाती है। हम उसे दुर्भाग्य समझते हैं, लेकिन हो सकता है उसी दीवार के आगे कोई ऐसी खाई हो जिसे केवल भगवान ही देख पा रहे हो। इसलिए हर रुकावट को अभिशाप मत समझिए। कई रुकावटें ईश्वर का सुरक्षा कवच होती है, कई देरी भगवान की करुणा होती है, कई असफलताएं भविष्य की बड़ी सफलता की तैयारी होती हैं। ध्यान से सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी व्यक्ति पर बहुत विश्वास किया लेकिन वही व्यक्ति एक दिन दूर चला गया। उस समय दिल टूटा होगा, आंखें भीगी होंगी और मन ने हजारों प्रश्न पूछे होंगे। लेकिन समय बीतने के बाद शायद आपने महसूस किया होगा कि उसका जाना ही आपके लिए सही था, क्योंकि अगर वह रहता तो आपका जीवन और अधिक उलझ जाता। क्या यह केवल समय का खेल था या फिर भगवान धीरे धीरे आपको उस रास्ते से हटाकर किसी बेहतर दिशा में ले जा रहे थे? ईश्वर का प्रेम हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी उनका प्रेम किसी इच्छा को पूरा करने में नहीं बल्कि किसी इच्छा को अधूरा छोड़ देने में छिपा होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि कौन सी चीज हमारी आत्मा को ऊपर उठाएगी और कौन सी हमें भीतर से कमजोर कर देगी। और एक संकेत बहुत अद्भुत होता है, जब भगवान आपके करीब आने लगते हैं तब धीरे धीरे आपका मन बदलने लगता है। वही संसार, वही लोग, वही परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जहां क्रोध आता था वहां धैर्य आने लगता है। पहले जहां ईर्ष्या होती थी वहां शुभ कामनाएं जन्म लेने लगती हैं। पहले जहां अहंकार था वहां विनम्रता का प्रकाश फैलने लगता है। ये परिवर्तन बाहर से नहीं आता, ये भीतर से आता है। और जब भीतर परिवर्तन होने लगे तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपके हृदय में अपना स्थान बना रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि भगवान का आशीर्वाद कैसा होता है? क्या धन मिल जाना ही कृपा है?
क्या हर इच्छा पूरी हो जाना ही आशीर्वाद है? नहीं। भगवान की सबसे बड़ी कृपा यह है कि वे मन को सही दिशा दे दें, क्योंकि जिसका मन शांत हो गया उसके लिए संसार की सबसे बड़ी दौलत भी छोटी हो जाती है, और जिसका मन अशांत है उसके लिए पूरी दुनिया भी कम पड़ जाती है। प्यारे भक्तों, कभी किसी शांत नदी के किनारे बैठकर देखना, नदी बिना शोर किए बहती रहती है। उसे किसी से प्रतियोगिता नहीं करनी, उसे किसी को हराना नहीं, उसे केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। भगवान भी अपने भक्त को ऐसा ही बनाना चाहते हैं, शांत, स्थिर, करुणामय और विश्वास से भरा हुआ। लेकिन संसार हमें हर पल भटकाता है, कभी तुलना में, कभी लालच में, कभी भय में, कभी अहंकार में। और जब मन इन सब में उलझ जाता है तब भगवान के संकेत बहुत पास होकर भी दिखाई नहीं देते। इसलिए कभी कभी कुछ पल स्वयं के साथ बिताइए, अपने मन से पूछिए कि वास्तव में आपको क्या चाहिए, सम्मान, धन, प्रसिद्धि या वह शांति जिसे कोई छीन न सके। याद रखिए, भगवान पहले मन को बदलते हैं, फिर परिस्थितियों को, क्योंकि यदि मन बदल जाए तो कठिन परिस्थितियां भी साधना बन जाती हैं, और यदि मन ना बदले तो सुख भी दुख का कारण बन जाता है। एक और गहरा रहस्य है, कई बार भगवान हमारी परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि उन्हें हमारी शक्ति जाननी है, वे तो सब जानते हैं। परीक्षा इसलिए होती है ताकि हमें स्वयं अपनी शक्ति का परिचय मिल सके। सोना आग में जलकर नष्ट नहीं होता, बल्कि और अधिक चमकने लगता है। उसी प्रकार सच्चा भक्त कठिनाइयों से टूटता नहीं, बल्कि और अधिक निर्मल होकर निकलता है। और यही कारण है कि जीवन की सबसे कठिन घड़ियां कई बार आत्मा की सबसे बड़ी उन्नति का कारण बन जाती हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब इंसान अपने बल पर विश्वास करता है, लेकिन जब जीवन झुकाता है तब वो भगवान की ओर देखना सीखता है, और उसी क्षण उसकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है। इस संसार में लाखों लोग रोज जीते हैं, रोज काम करते हैं, रोज सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हर घटना में भगवान का संदेश खोजते हैं। वही लोग धीरे धीरे भीतर से बदल जाते हैं, उनका चेहरा शांत हो जाता है, उनकी वाणी मधुर हो जाती है, उनका व्यवहार सरल हो जाता है, और उनके जीवन में एक ऐसा प्रकाश आ जाता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया। जिसने ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर लिया, उसके लिए अकेलापन समाप्त हो जाता है। उसे पता होता है कि चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़े, उसका प्रभु कभी उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। और शायद यही विश्वास इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। यही वह दीपक है जो अंधेरी रातों में भी बुझता नहीं। यही वह सहारा है जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देता है। यही वह प्रेम है जो बिना दिखाई दिए जीवन को भीतर से प्रकाशित करता रहता है। इसलिए जब अगली बार जीवन आपकी परीक्षा ले तो घबराइए मत। कुछ क्षण शांत होकर अपने हृदय की आवाज सुनिए। हो सकता है वही मौन आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना का उत्तर हो सकता है वही कठिनाई आपके जीवन का नया अध्याय लिख रही हो, और हो सकता है उसी क्षण भगवान आपको अपने सबसे निकट ला रहे हो, ताकि एक दिन आप मुस्कुरा कर कह सकें, प्रभु उस समय मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन आज जान गया हूं कि आपकी हर योजना में केवल मेरा कल्याण ही छिपा था। प्यारे भक्तों, अब इस संदेश के अंत में मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं। यदि आज आपने पूरे मन से इन बातों को सुना है तो कुछ क्षण अपने जीवन को पीछे मुड़कर अवश्य देखिए। उन दिनों को याद कीजिए जब आपको लगा था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, जब आंखों में केवल आंसू थे, जब भविष्य धुंधला दिखाई देता था, जब किसी अपने का साथ छूट गया था, जब परिस्थितियों ने आपको भीतर तक हिला दिया था, लेकिन फिर भी आप आज यहां हैं, सांस ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्या यह केवल आपकी शक्ति थी, या फिर कोई ऐसी अदृश्य करुणा थी जिसने हर बार आपको गिरने से पहले थाम लिया? सच यही है कि भगवान हमेशा हमारे जीवन में उपस्थित रहते हैं। वे हर दिन हमें देखते हैं, हर दिन हमें संभालते हैं, हर दिन हमारी चुप प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है
कि वे अपने कार्य का श्रेय कभी नहीं लेते। वे मौन रहकर हमारी रक्षा करते हैं और जब सब ठीक हो जाता है तब लोग कहते हैं कि समय बदल गया, जबकि एक भक्त जानता है कि समय नहीं, भगवान की कृपा बदली थी। जीवन का सबसे सुंदर रहस्य यही है कि परमात्मा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे हम उन्हें भूल जाएं, चाहे हम संसार की भागदौड़ में उलझ जाएं, चाहे हम उनसे शिकायत करें, फिर भी उनका प्रेम कम नहीं होता। माँ अपने सोए हुए बच्चे का हाथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि भगवान अभी भी हमारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे हो सकता है जिस दरवाजे के बंद होने पर हम रो रहे हैं उसके पीछे एक ऐसा रास्ता छिपा हो जो हमें हमारी वास्तविक मंजिल तक ले जाने वाला हो। याद रखिए, ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते, वे केवल वही करते हैं जो हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होता है। कभी सुख देकर सिखाते हैं, कभी दुख देकर जगाते हैं, कभी सफलता देकर विनम्र बनाते हैं और कभी असफलता देकर भीतर की शक्ति से परिचय कराते हैं। इसीलिए सच्चा भक्त परिस्थिति बदलने से पहले अपना विश्वास नहीं बदलता। वह जानता है कि मौसम बदलते हैं, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों के चेहरे पर कठिन परिस्थितियों में भी एक अनोखी शांति दिखाई देती है, क्योंकि उनका भरोसा इंसानों पर नहीं, उस परम सत्ता पर होता है जो कभी धोखा नहीं देती, जिसने पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है। वह अपने एक छोटे से भक्त को कैसे भूल सकता है। प्यारे भक्तों, आज से अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन कीजिए। सुबह उठते ही शिकायतों की जगह धन्यवाद दीजिए। रात को सोने से पहले अपनी चिंताओं की जगह भगवान को अपना विश्वास सौंप दीजिए। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर मुंह मत फेरिए, क्योंकि हो सकता है उसी रूप में भगवान आपकी करुणा की परीक्षा ले रहे हैं। किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी निराश व्यक्ति को आशा दीजिए, किसी रोते हुए इंसान को 2 मीठे शब्द दीजिए, क्योंकि जहां दया है वहीं ईश्वर का निवास है। और जब कभी जीवन कठिन लगे, जब मन टूटने लगे, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, तब केवल एक बार आंखें बंद करके शांत मन से कहिए, हे प्रभु, मुझे सब समझ नहीं आता, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरा हाथ थामे हुए हैं। मुझे भविष्य नहीं दिखता, लेकिन मुझे आपके प्रेम पर संदेह नहीं है। विश्वास मानिए, जिस क्षण यह समर्पण सच्चे हृदय से होगा, उसी क्षण आपके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे संसार की कोई शक्ति छीन नहीं सकती। क्योंकि भगवान बाहर मिलने वाली वस्तु नहीं है, वे भीतर जागने वाला विश्वास है। वे मंदिर की घंटी से पहले हृदय की धड़कन में है, वे दीपक की लौ से पहले आत्मा के प्रकाश में है, वे शब्दों से पहले मौन में है और वे चमत्कारों से पहले प्रेम में है। आज यदि आपको बिना कारण भगवान का स्मरण हो तो उसे अनदेखा मत कीजिए। यदि कोई संदेश बार बार आपके जीवन में लौट कर आए तो उसे संयोग मत समझिए। यदि कठिन समय में भी आपके भीतर आशा जीवित रहे तो उसे अपनी ताकत मत समझिए। वह प्रभु का स्पर्श है जो आपको आगे बढ़ा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने पूरे जीवन को पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि जहां जहां आपको लगा था कि मैं अकेला चल रहा हूं, वहां वहां वास्तव में भगवान आपको अपनी गोद में उठाकर ले जा रहे थे। जहां आपने हार मान ली थी, वहां उन्होंने आपके लिए नई शुरुआत लिख दी थी। जहां आपने अंधेरा देखा था, वहीं उन्होंने आपके लिए नया सूर्योदय तैयार कर रखा था। इसलिए अपने जीवन में विश्वास का दीपक कभी बुझने मत दीजिए, क्योंकि जब तक विश्वास जीवित है तब तक भगवान की कृपा आपके साथ है, और जब भगवान की कृपा साथ हो तब कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं रहता। प्रार्थना है कि प्रभु श्री कृष्ण आपके मन से भय दूर करें, आपके जीवन में विवेक का प्रकाश भरें, आपके हृदय में भक्ति का भाव जागृत रखें और आपको ऐसे संकेत पहचानने की शक्ति दें जो हर दिन आपको उनके और अधिक निकट ले जाए।
यदि इस संदेश ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपको भी लगता है कि भगवान हर पल किसी न किसी रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो पूरे श्रद्धा भाव से अपने हृदय में यह संकल्प कीजिए, हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा पर विश्वास है, मुझे आपकी इच्छा स्वीकार है, मुझे आपकी राह पर चलने की शक्ति दीजिए और मेरे भीतर इतना निर्मल प्रेम भर दीजिए कि मैं हर जीव में आपका ही स्वरूप देख सकूं। इसी प्रार्थना के साथ अपने जीवन में विश्वास बनाए रखिए, भक्ति बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का हाथ पकड़ लेता है उसे संसार की कोई शक्ति उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।